तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। मैं हूं ताहिर, आप देख रहे हैं ताहिर मॉनिटर। आज हम बात करने वाले हैं कि आप ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं, ई श्रम कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, ई श्रम कार्ड क्या है। तो जैसा कि हम जान सकते हैं कि ई श्रम कार्ड जो है वो एक अनरजिस्टर्ड लेबर्स जो इंडिया में है, जैसे कि कोई मज़दूर है और सब्ज़ी बेचने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है और भी जितने लोग हैं, तो वो लोग कितने हैं, कौन क्या काम करते हैं, कितने मज़दूर हैं, किस कैटेगरी में है, कौन मैकेनिक है, कौन गाड़ी का मैकेनिक है, कौन क्या है, कौन सिलाई करता है, इन सब का डेटा लेने के लिए, इन सब का रिकॉर्ड बनाने के लिए सरकार ने एक कार्ड के तौर पे, जिस तरीके से हमारे पास आधार कार्ड है उसी तरीके से एक ई श्रम कार्ड को जारी किया है, जिससे सरकार को ये पता चल पाएगा कि हमारे देश में कितने मज़दूर हैं जो क्या काम करते हैं, किस फील्ड में हैं, ताकि उस डेटा के बेस पे, उस डेटा के जानकारी से मज़दूरों के लिए कुछ कर सके। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आप सरकार की नज़र में एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कि आपका एक पहचान पत्र हो जाएगा कि आप किसी पहले आप कोई भी काम करते थे, आप रिक्शा चलाते थे, या अगर आप ऑटो मैकेनिक थे, बाइक वगैरह बनाते थे, या फोर व्हीलर वगैरह बनाते हैं, या ड्राइवर है, तो आपके पास कोई एक पहचान नहीं था, आपका कोई ये नहीं था कि आप कि कहीं कोई पूछता था आप क्या करते हैं, तो आपके पास उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो वो उस तरीके के आपका एक डॉक्यूमेंट आ गया, ताकि आप उससे आपका पहचान हो सके कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसमें 2 लाख तक का आपको एक्सीडेंटल कवर दिया जाता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो आपके परिवार को 2 लाख तक का ये इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। और अगर फुल्ली डिसेबिलिटी हो जाती है, फुल्ली आप ये हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अगर आप हाफ डिसेबिलिटी आपको होती है, तो उसमें आपको 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ये हो गए इसके फ़ायदे। और बनाना कैसे है? तो बनाना आप खुद से भी बना सकते हैं, और दूसरा आपको खुद से बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप CSC प्रज्ञा केंद्र में जाके बनवा सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया आज हम बताने वाले हैं कि प्रज्ञा केंद्र वाले, CSC वाले VLE भाई जो हैं वो ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पे। आप यहाँ सबसे पहले आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च बटन में जाके ई श्रम को टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ई श्रम NDUW, यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC। सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन से अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में यहाँ से कस्टमर खुद कर सकता है। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है CSC से रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप CSC VLE हैं, अगर आप एक CSC संचालक है, तो आप CSC से लॉगिन करके आप यहाँ से कार्ड बना सकते हैं। आगे बढ़ने से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे, जब वीडियो अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर अच्छा ना लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ना करें। तो चलिए हम CSC से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जैसे ही आप CSC से रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा UW रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे, सबसे पहले आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कैप्चा कोड जो है वो फिल कर लें। फिल करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, EPFO और ESIC। तो ये क्या है? EPFO वो है जैसे कि आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपका PF वगैरह कट रहा है, तो आप इसमें रजिस्टर्ड ना करें। और अगर आप ESIC से रिलेटेड है तो उसमें भी आप रजिस्टर्ड ना करें। अगर इन दोनों में से आप किसी में भी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सेंड OTP पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, कस्टमर के मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP आपको दर्ज कर लेना है। जैसे कि OTP आ चुका है, OTP मैं यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। आप फिंगरप्रिंट, आइरिस, OTP, इन तीनों में से किसी से भी आप वेरीफाई KYC कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैं OTP से कर लेता हूँ। OTP से करने के लिए आपको आधार नंबर दर्ज करना है। जैसे ही आप आधार नंबर दर्ज करेंगे, नीचे ये कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो उनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उसमें एक OTP चला जाएगा। वो OTP यहाँ पे दर्ज कर लेना है। OTP दर्ज करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी कस्टमर है उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। डिटेल्स पढ़ लेने के बाद सब सही है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कस्टमर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपको चूज़ करना है मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या नहीं है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कस्टमर अनमैरिड है, तो मैं अनमैरिड डाल देता हूँ और नेवर मैरिड। उसके बाद फिर यहाँ पे फादर नेम आपको डाल लेना है। जी, फादर नेम डालने के बाद सोशल कैटेगरी आप SC ST OBC किससे हैं, वो बिलोंग करते हैं, वो डाल लेना है। ये सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दें। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो डाल दें, नहीं पता है तो उसको भी छोड़ दें। यहाँ पे फ़िलहाल मेरा O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव में डाल देता हूँ। यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड जो है, यानी कि अगर आप अपाहिज हैं, कुछ भी आपको इशू है, तो आप यहाँ पे नो करें, नहीं तो यस कर दे। अगर है तो यस का, नहीं तो नो। और यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स में ये डालना, आप इसको नो भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि कल जाके अगर कभी क्लेम का नौबत आए ऐसे, लेकिन अगर कभी इंश्योरेंस आपको क्लेम की ज़रूरत पड़े तो नॉमिनी डिटेल्स पहले से फिल रहेगा, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यस कर लें और नॉमिनी डिटेल्स फिल कर लें। जैसे कि किसी का भी नॉमिनी डिटेल्स आप फिल कर ले, भाई बाप वाइफ किसी का भी कर ले। यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लें, यहाँ पे रिलेशन चूज़ कर लें और यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ डाल दें। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। सबसे पहले आपका होम स्टेट पूछा जाएगा। होम स्टेट डाल देने के बाद आपका हाउस नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद लोकेलिटी पूछा जाएगा, आपका एरिया का लोकेलिटी क्या है, मतलब किस नाम से आपके एरिया को जाना जाता है, वो डाल देना है। वो डालने के बाद यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेना है। स्टेट चूज़ करने के बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। फिर आपको सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। एरिया पिन कोड देख लेना है। उसके बाद आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं वो चूज़ कर लेना है। तो आप 10, 15, 20 जो भी हैं वो चूज़ कर लेना है। यहाँ पे अगर आप माइग्रेंट है, माइग्रेंट मीन्स अगर आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं या अपने देश से किसी दूसरे देश में काम करने गए हैं, तो आप माइग्रेंट पे क्लिक करें, यस करें और यहाँ पे आप क्या करते हैं वहाँ पे उसका डिटेल्स डाल लेना है, नहीं तो नो कर दें। अगर नहीं है तो ये पूछ रहा है कि अगर क्या आपका जो करंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है, अगर है तो यस टिक कर दें, नहीं है तो अनटिक करके डिटेल्स भर लें। ठीक है, उसके बाद फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाना है। यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल्स फिल करना है। अगर कुछ नहीं है तो ये डैश में रहने दें, अगर है तो जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद मंथली इनकम पूछ रहा है, मंथली इनकम आपका क्या है, मंथली इनकम आपको चूज़ कर लेना है। मंथली इनकम जैसे ही चूज़ कर लेते हैं फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, तो इसका एक लिस्ट है, वो लिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दे दूँगा और यहाँ पे भी आप क्लिक करके आप देख सकते हैं वो लिस्ट क्या है। यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले जैसे देख सकते हैं कोड है उसका। उसके बाद खेत की फसल और सब्ज़ी उत्पादक, ये किस क्षेत्र में आता है, कृषि क्षेत्र में आता है। ठीक है,
फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा लिस्ट बना हुआ, आप चेक कर लें कस्टमर किस कैटेगरी में आ रहा है, उसी कैटेगरी से उनको वहाँ पे रजिस्टर्ड करना है ताकि कस्टमर को आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे अभी ये कस्टमर फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे दर्ज करेंगे FILE जैसे दर्ज करेंगे वो ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा। FILD। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स में आ चुका है। यहाँ पे करने के बाद आप कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं वो डाल लेना है। तो आप 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे डाल लें। उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पे जो भी है आपका वो डाल दें। उसके बाद आ जाता है ये हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, आप ये कहाँ से सीखे, आप जो भी काम कर रहे हो वो कहाँ से सीखे। अगर कोई है तो रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, अगर आपने कोई ट्रेनिंग से सीखा है तो यहाँ पे क्लिक कर दें जो भी है, नहीं तो डैश में रहने दें, इसको भी डैश में रहने दें। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ अगर आपका आधार जो है वो बैंक से सीडेड है, यानी कि बैंक से लिंक है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको बैंक डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी डालना चाहते हैं तो यस करें और यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स डाल दें, और अगर नहीं तो फिर वो नो रहने दें। जो आपके आधार कार्ड से बैंक डिटेल्स लिंक है उसमें वो अटैच हो जाएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक प्रीव्यू आएगा। यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और डिटेल्स, सारे डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद आप चेक कर लें सब कुछ सही है। सब कुछ सही होने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपका यूएन कार्ड जनरेट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसका बनाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये दिखा रहा था। इसके लिए आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रोसेस जो है वो यूएन कार्ड का प्रोसेस है, जो कि ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका यूएन कार्ड जनरेट हो जाएगा। आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ ऐसे वीडियोज़ मिस ना हो जाए। अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि अगर हमारा यूएन कार्ड में कोई डिटेल्स गलती से फिल हो जाए, गलती से हो जाए तो उसको करेक्शन कैसे करना है। बाय द वे जो ऑक्यूपेशन कैटेगरी है वो गलत अगर गलती हो, उसमें गलती हो जाए तो उसको कैसे करना है, और भी किसी चीज़ में अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसका करेक्शन कैसे करना है, उसके बारे में अगला वीडियो डालने वाला हूँ। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो वीडियो है वो उसके बारे में आपको पता चल सके, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आप किसी कस्टमर का अगर गलती कर चुके हैं, अगर गलती हो चुका आपसे, ताकि उसको करेक्शन कर सकते हैं।